बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई एम मोहसिन नकवी और आप देख रहे हैं मोहसिन नकवी यूट्यूब चैनल। हम डिस्कस कर रहे हैं थॉमस कैलकुलस के चैप्टर नंबर 5 इंटीग्रेशन के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था डेफिनेट इंटीग्रल को। तो हमने लास्ट वीडियो में डिफाइन किया था कि बेसिकली जो हमारे पास लिमिट ऑफ राइमन सम होती है वही हमारा डेफिनेट इंटीग्रल ही कहलाता है। यानी हमने प्रूव किया था कि लिमिट if norm p approaches to 0 then summation of k varies from 1 to n f of ck delta xk is equal to integration of a to b f of x dx। यानी लिमिट ऑफ जो राइमन सम था लिबनीज ने उसको कन्वर्ट करके डेफिनेट इंटीग्रल की फॉर्म में लिखा था। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं सम रूल्स और द प्रॉपर्टीज ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल। यानी डेफिनेट इंटीग्रल में कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि होल्ड करती हैं। डेफिनेट इंटीग्रल में 7 ऐसे रूल्स हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं, जो कि होल्ड्स करते हैं। आइए जरा उनको डिस्कस करते हैं कि वो 7 रूल कौन कौन से हैं। डेफिनेट इंटीग्रल के रूल्स में से सबसे पहला जो रूल है वो है ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में बेसिक जो हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल है इसके अंदर ऑर्डर को एक इम्पोर्टेंस है, बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है। क्या अहमियत इसकी कि b टू a f ऑफ x dx इज इक्वल टू, अगर आप ये लिमिट चेंज करेंगे, ऑर्डर इसका चेंज करेंगे, यानी अपर को लोअर बनाएंगे, लोअर को अपर बनाएंगे तो फिर माइनस का साइन आ जाएगा। यानी b टू a f ऑफ x dx किसके इक्वल है? माइनस a टू b f ऑफ x dx। इट इज नोन एज ऑर्डर रूल ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रेशन। सेकेंड है जीरो विड्थ इंटरवल। यानी आपके पास एक ऐसा इंटरवल भी हो सकता है जिसकी विड्थ क्या हो? जीरो हो। आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैं बता चुका हूं कि ये dx हमारा विड्थ को रिप्रेजेंट करता है, f ऑफ x हमारा हाइट को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो लिमिट हम लगाते हैं a टू b या b टू a, ये हमें इंटरवल बनाते हैं और हर इंटरवल एक रेक्टेंगल देता है। सो हमारे पास एक रेक्टेंगल की विड्थ जीरो हो सकती है, इससे हमारे पास मैक्सिमम रेक्टेंगल्स बनेगी। तो विड्थ जीरो कब होगी? जब उसके इंटरवल का इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट सेम हो, यानी a टू a f ऑफ x dx। तो आंसर हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? जीरो के। जीरो के इक्वल क्यों आएगा? क्योंकि विड्थ एंड हाइट मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास जो इंटरवल है उसके अंदर ऐसी रेक्टेंगल बनेगी जिसकी विड्थ जीरो होगी। तो साधारण जब विड्थ जीरो होगी, जब आप एरिया फाइंड करेंगे रेक्टेंगल का, हाइट मल्टीप्लाई विड्थ यानी dx मल्टीप्लाई f ऑफ x, आंसर विल बी जीरो एंड सम ऑफ जीरोस इज आल्सो जीरो। सारे रेक्टेंगल्स के अगर विड्थ जीरो हो इसका मतलब उनके एरियाज भी जीरो आएंगे और सम अप करेंगे तो आंसर भी हमारे पास जीरो आएगा। ओके जी, तो ये हमारे पास जीरो विड्थ इंटरवल कहलाता है। थर्ड हमारे पास जो रूल है इंटीग्रेशन के लिहाज से डेफिनेट इंटीग्रल का, वो है कांस्टेंट मल्टीपल रूल। कांस्टेंट मल्टीपल रूल ये कहता है कि अगर आपके पास एक फंक्शन है, फंक्शन के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी आप यूं करें कि फंक्शन को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद में इंटीग्रेशन लें, या यूं करें कि पहले इंटीग्रेशन ले लें बाद में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि f ऑफ x, यानी आपने पहले फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया कांस्टेंट के साथ, या यूं किया कि पहले आपने इंटीग्रेशन ले लिया बाद में मल्टीप्लाई किया, तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसे हम कहते हैं कांस्टेंट रूल ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट हमारे पास, हाँ एक पॉइंट इसमें याद रखिएगा, इधर हमने कहा था कि जब हम लिमिट चेंज करेंगे तब माइनस आएगा, बट यहाँ पे अगर k की वैल्यू -1 आ जाए, यानी यहाँ पे माइनस हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने लिमिट चेंज करनी है फिर ये माइनस बाहर कॉमन आ सकता है। जैसे यहाँ पे माइनस था तो इसका मतलब था कि आपने लिमिट चेंज की है, तो यहाँ पे जो मंफी लगा हुआ है इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपने लिमिट चेंज करनी है, बल्कि आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मंफी बाहर कॉमन ले सकते हैं, जस्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 4 है सम एंड डिफरेंस रूल। यानी अगर आपके पास दो फंक्शंस हैं, एक f ऑफ x है और दूसरा g ऑफ x है, और वो दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, सम अप हो रहे हैं, या डिफरेंस उनका आप ले रहे हैं, तो आप यूं करें कि पहले उनको सबट्रैक्ट कर लें बाद में इंटीग्रेशन लें, या यूं करें कि पहले इंटीग्रेशन लें सेपरेटली बाद में सबट्रैक्ट करें, तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखें a टू b f of x plus minus of g of x into dx is equal to a to b f of x। यही आपने यहाँ पे क्या किया, पहले दोनों का सम अप फाइंड किया, यानी दोनों को ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया बाद में इंटीग्रेशन लिया,
इधर आपने क्या किया, पहले इंटीग्रेशन लिया, बाद में इनको ऐड किया या सेपरेट किया, तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो रूल है मैक्सिमम एंड मिनिमम इन इक्वालिटी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। इन सब रूल्स में से इस रूल को हम प्रूव भी करेंगे। ये रूल ये कहता है कि मिनिमम वैल्यू ऑन इंटरवल ऑफ ए बी, के फंक्शन की अगर आपके पास एक इंटरवल है क्लोज इंटरवल ए ऑफ बी, उस फंक्शन की आप मिनिमम वैल्यू ले लें और फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करें। फंक्शन की मिनिमम वैल्यू फाइंड करें या फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करें, तो मिनिमम वैल्यू हमेशा इंटीग्रेशन से लेस होगी और इंटीग्रेशन जो होगा वो मैक्सिमम वैल्यू से लेस होगा। मिनिमम वैल्यू of f multiplied by b minus a less than or equal to integration, and integration is less than or equal to maximum value of f dot b minus of a. It is known as maximum and minimum inequality. इसे हम maximum और minimum inequality का नाम देते हैं। ये वाला रिजल्ट हम प्रूव भी करेंगे। पास 7 ऐसे रूल्स हैं जो कि डेफिनेट इंटीग्रल में होल्ड करते हैं। उनमें से 6 रूल क्या है? 6 रूल ये कहता है एडिटिव रूल, एडिटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि a टू b f ऑफ x dx प्लस ऑफ b टू c f ऑफ x dx, यानी आपके पास दो इंटीग्रेशन जो कि आपस में ऐड हो रहे हैं, लिमिट उनकी डिफरेंट है, बट इस तरीके से है कि एक की अपर दूसरे की लोअर बन जाती है। यानी a टू b जहां पे ये एंड करता है वहीं से दूसरा स्टार्ट हो जाता है, तो इन दोनों को कंबाइन करके आप एक इंटीग्रेशन में लिख सकते हैं। यानी आप इसको लिख सकते हैं a2 डायरेक्ट a2c, यानी ये b आप ना भी लिखें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। यानी यूं समझ लें कि दो क्लोज इंटरवल है, इन दोनों को कंबाइन करके आप एक इंटरवल बना सकते हैं। एडिटिव प्रॉपर्टी नंबर 7 पे कहता है डोमिनेशन प्रॉपर्टी। डोमिनेशन प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर f g से ग्रेटर होगा तो इस f का जो इंटीग्रेशन होगा ये भी g से ग्रेटर होगा। ये फर्स्ट रिजल्ट है। सेकंड ये कहती है डोमिनेशन के अंदर कि अगर f हमारा पॉजिटिव होगा तो उसका इंटीग्रेशन भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये थी हमारे पास 7 प्रॉपर्टीज ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल। इनमें से जो प्रॉपर्टी नंबर 5 है इसको हम प्रूफ करेंगे। बाकी हमारी एज ए डेफिनेशन इंटीग्रल की जो हमारे पास 7 प्रॉपर्टीज थी उनमें से 5th प्रॉपर्टी थी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम एंड मैक्सिमम इनइक्वालिटी ये बताती है कि मिनिमम वैल्यू जो होगी वो इंटीग्रेशन से लेस होगी और फर्दर जो जनरल इंटीग्रेशन होगा वो मैक्सिमम वैल्यू से लेस होगा। इस रूल को हम प्रूफ करेंगे, बाकी हमारे डेफिनेशन के तौर पर यूज होते हैं। तो आइए इसको कैसे हम प्रूफ करते हैं। मिनिमम वैल्यू ऑफ f डॉट b माइनस a। अब ये b माइनस a किसके इक्वल होगा? मिनिमम वैल्यू ऑफ f। ये जो हमारे पास b माइनस a है बेसिकली ये समेशन ऑफ k varies from 1 to n to delta x k के इक्वल होगा। व्हाट इज डेल्टा x k? ये डेल्टा x k क्या है? डेल्टा x रिप्रेजेंट करता था विड्थ को, और लास्ट वीडियोस के अंदर मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि विड्थ कैसे फाइंड करते हैं। अगर आपके पास क्लोज इंटरवल है a टू b तो आप इसकी विड्थ डेल्टा x कैसे फाइंड करेंगे? अपर में से लोअर को माइनस कर दें तो इसकी विड्थ आ जाएगी। बट हमारे पास क्वेश्चन ये है कि ये सिग्मा क्यों हमने लगा दिया? डेल्टा x तो आ गया b मनफी a की वजह से, ये सिग्मा हमने कैसे लगाया? याद रख लें अगर आप लोग जितनी भी विड्थ हैं उनका समेशन फाइंड करें तो आंसर जस्ट यही आता है b माइनस a। मैं आपको एग्जांपल से ये बात क्लियर करता हूं। आपके पास एक क्लोज इंटरवल था 0 to 1, आपने इसके सब इंटरवल बनाए थे 1/n। प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम इसके सब इंटरवल बनाते आ रहे हैं 2/n। नेक्स्ट क्या आएगा? 2/n से 3/n एंड सो ऑन बनाते लास्ट आपने बनाया था n-1/n into n। ये इसके सब इंटरवल बनाए थे। अब यहाँ पे इसकी डेल्टा x यानी इसकी विड्थ क्या आएगी? अपर में से लोअर को माइनस करें। इसकी विड्थ क्या आएगी? अपर में से लोअर को माइनस करें। इसकी विड्थ क्या आएगी? अपर में से लोअर को माइनस करें एंड सो ऑन। इस लास्ट की विड्थ क्या आएगी? n/n हमारे पास चूंकि 1 के इक्वल है तो अपर बनता है 1 में से n-1/n माइनस करें तो ये सब की विड्थ आ जाएगी डेल्टा x, जो कि कैसे फाइंड करते हैं? विड्थ हम अपर में से लोअर को माइनस करें, विड्थ आ जाती है। अब अगर इन सब को हम सम करते हैं, सब इंटरवल की जो विड्थ है अगर हम इनको सम अप करें तो रिजल्ट क्या आएगा?
और से देखें 1 ओवर n से 1 ओवर कैंसिल हो जाएगा, 2 बाई n से 2 बाई n कैंसिल हो जाएगा, 3 बाई n नेक्स्ट टर्म 3 बाई n से कैंसिल हो जाएगा, n माइनस 1 प्रीवियस किसी टर्म से कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास क्या रह जाएगा 1 और 0। 1 को अगर आप 0 को अगर a का नाम दें, 1 को b का नाम दें, तो आपके पास बाकी रह जाएगा b माइनस 0 और b माइनस a। सो क्लियर हुआ कि अगर आप लोग क्या करें, इंटरवल्स की विड्थ फाइंड करें, फिर उनका सम अप फाइंड करें, तो उसका सम अप हमारे पास हमेशा b माइनस ए ही आता है। सो इस वजह से हमने कहा b माइनस ए। अब ये चीज क्या है, ये समेशन हमारे पास क्या था, ये है समेशन k वेरीज 1 टू n इनटू डेल्टा x के, यानी विड्थ जो थी, जितनी भी विड्थ थी उन सब का समेशन है। जितनी भी हमने उसकी ब्रेड्थ या चौड़ाइयां ली थी उन सब को हमने ऐड किया तो हमारे पास ये समेशन आ गया। सो b माइनस ए की जगह पे आप ये रकम लिख सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं इसको। ये रिजल्ट क्लियर हो गया कि वाकई b माइनस ए इस डेल्टा एक्स के समेशन के इक्वल होता है। या यूं कहें कि समेशन ऑफ k वेरीज फ्रॉम 1 टू n इनटू डेल्टा एक्स के, ये हमारे पास b माइनस ए के इक्वल ही होता है। नेक्स्ट क्या आएगा आपके पास, विच इज इक्वल टू k वेरीज फ्रॉम 1 टू n मिनिमम वैल्यू ऑफ f डॉट ऑफ डेल्टा x के। देखिए स्केलर प्रॉपर्टी हमारी होल्ड करती है सिग्मा नोटेशन के अंदर भी, कि आप अगर स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप उसको बाहर भी लिख सकते हैं, बाहर नंबर मौजूद है तो अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे k, तो यहाँ पे k वेरी कर रहा है, सो ये k पे ही अप्लाई होगा, मिनिमम f पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके जी, नेक्स्ट क्या आएगा, लेस देन और इक्वल टू समेशन ऑफ k वेरीज फ्रॉम 1 टू n इनटू f ऑफ c के डेल्टा x के। ये पॉइंट मैंने क्या लिखा, देखिए आपके पास ये f है फंक्शन। अब फंक्शन की जो इंटरवल के दरमियान में वैल्यू मिनिमम भी हो सकती है, मैक्सिमम भी हो सकती है, दरमियान वाले पॉइंट्स भी हो सकते हैं। जो मिनिमम वैल्यू है वो फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है बाकी जितने भी नंबर्स होंगे उन सब से कम होगी। मिनिमम का मकसद यही है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई और नंबर मैं ले लेता हूं तो फंक्शन की जो वैल्यू होगी मिनिमम वैल्यू उस और किसी और नंबर से लेस होगी। मैं यूं कहूं कि अगर आपके पास इंटरवल था a एंड b, तो अगर a पे वैल्यू मिनिमम है तो a से नेक्स्ट जो नंबर आएगा यानी c d e, इसको आप c k का नाम दे दें, तो जो वैल्यू हमारे पास a पे आई थी वो इन सब नंबर से लेस होगी, क्योंकि a पे आने वाली वैल्यू मिनिमम वैल्यू है। सो मिनिमम वैल्यू बाकी किसी भी नंबर पे जो वैल्यू आएगी उससे लेस होगी। इस वजह से मैंने यहाँ पे लेस का साइन डाल दिया। लेस देन आर इक्वल टू, ये चीज किसके इक्वल है, और ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये इट इज द डेफिनेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। राइमन सम की ये डेफिनेट इंटीग्रल की डेफिनेशन है, जिसको f ऑफ x का नाम भी आप दे सकते हैं इनटू dx। लिबनिज ने कहा था कि ये जो हमारा राइमन सम होता है ये किसके इक्वल होता है, डेफिनेट इंटीग्रल के। फर्दर अगर आप गौर करें कि ये चीज क्या होगी, इसी पार्ट को ले लें, इसी पार्ट से ही आप लेस ले सकते हैं या इस पार्ट से भी आप लेस ले सकते हैं। इट इज लेस देन आर इक्वल टू a टू b, इस फॉर्म में लिखे आपकी मर्जी, समेशन की फॉर्म में लिखे आपकी मर्जी। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f इनटू x ऑफ dx, और इस इंटीग्रेशन को आप किस फॉर्म में ले सकते हैं, राइमन की फॉर्म में, k वेरीज फ्रॉम 1 टू n इनटू f ऑफ x लिखें या जस्ट f लिखें डेल्टा इनटू x ऑफ k। तो क्लियर सी बात है कि अब आपके पास ये जो सी डी ई पे अगर a पे वैल्यू मिनिमम है, b पे वैल्यू मैक्सिमम है, तो जो मिनिमम वैल्यू है वो दरमियान वाले जो सी डी ई पॉइंट्स है इन पे आने वाले वैल्यू से लेस होगी, और सी डी ई पे जो वैल्यू आएगी वो वाली वैल्यू बी पे आने वाली वैल्यू से लेस होगी, क्योंकि बी पे जो आंसर आता है वो सबसे बड़ा आंसर है, सबसे बड़ी वैल्यू है। सो इस वजह से मैंने कहा कि ये जो f ऑफ x है बाकी पॉइंट्स पे a और b को छोड़कर
बाकी पॉइंट से भी जो एफ ऑफ एक्स है उस पे आने वाली वैल्यू मैक्सिमम जो वैल्यू है उससे लेस ही होगी। और ये डेफिनेट इंटीग्रल को राइमान सम की फॉर्म में भी हम ले सकते हैं। अब इन रिजल्ट को अगर हम कंपेयर करें, ये फर्स्ट रिजल्ट को और इस रिजल्ट को, अब डेल्टा एक्स क्या है हमारे पास, डेल्टा एक्स फर्दर किसके इक्वल होता है, समेशन ऑफ के वेरीज फ्रॉम 1 टू एन एफ ऑफ एक्स के डेल्टा एक्स के is equal to further summation is equal to maximum value of f dot, और ये डेल्टा एक्स के और ये समेशन अभी मैं आपके सामने प्रूव कर चुका हूं कि ये किसके इक्वल होता है, b माइनस ए। सो अगर इन तीनों रिजल्ट्स को आप कंपेयर करते हैं तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ f इनटू b माइनस ए लेस देन और इक्वल टू a टू b f ऑफ x इनटू dx लेस देन और इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f डॉट b माइनस ऑफ a। तो ये हमारे पास थी मैक्सिमम एंड मिनिमम इन इक्वालिटी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं प्रॉपर्टीज से रिलेटेड एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज 5.3। तो यहाँ पे आज की हमारी जो प्रॉपर्टीज ऑफ अ डेफिनेट इंटीग्रल थी वो कंप्लीट हुई। एट द एंड अल्लाह हाफिज।